दोस्ती का हक। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर अपने मामा की शादी में गांव गया था। एक हफ्ता स्कूल से गायब रहने के बाद स्कूल आया तो मुझे क्लास में कुछ कमी सी महसूस हुई। दरअसल मेरे सामने बैठने वाला शहजाद अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। दरमियानी छुट्टी में मैंने अपने दोस्त कैलाश से पूछा, आज शहजाद स्कूल नहीं आया? कैलाश ने कहा, वो गुज़श्ता 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और शायद अब आएगा भी नहीं। क्यों, क्या बात है? फुटबॉल की प्रैक्टिस के वक्त उसका रमेश से झगड़ा हो गया था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने शहजाद को बहुत मारा, उसका बस्ता फेंक दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। उसके पिताजी आए थे, हेडमास्टर साहब से शिकायत की। उन्होंने शहजाद के पिताजी को समझा बुझाकर वापस कर दिया और रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए शहजाद के पिताजी ने उसे घर में बिठा लिया। अब भी वो अपने पिताजी के साथ सब्जी के ठेले पर सब्जियां बेचने जाता है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, गरीब लड़के को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। हेडमास्टर साहब को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कैलाश ने कहा, रमेश के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके दादाजी स्कूल के सदर हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक गरीब और ज़हीन बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके ज़िम्मेदार कौन है? तुमको तो मालूम है रमेश कैसा खतरनाक लड़का है, कोई उससे दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं हिम्मत करूंगा, एक ज़हीन लड़के की तालीम का सिलसिला ख़त्म न होने पाए। इसके लिए मैं रमेश से टकराऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं उसके दादाजी से उसकी शिकायत करूंगा। वो अपने दादाजी से बहुत डरता है और उसके दादाजी बहुत नेक आदमी हैं। कैलाश ने कहा, अच्छे से सोच लो, रमेश से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं हर खतरे से निपटूंगा ताकि एक बच्चा तालीम हासिल कर सके, कुछ बन सके। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं घर आया और शहजाद की अच्छाइयाँ, ज़हानत और खेल को मैं उसकी उम्दा कारकर्दगी को बयान करते हुए रमेश की बुरी हरकतों की बाबत एक तफसीली खत लिखा और शाम के वक्त रमेश के घर पहुंच गया। मुझे मालूम था कि उस वक्त उसके दादाजी घर में ही रहते हैं और यही वक्त होता है कि रमेश फुटबॉल की प्रैक्टिस करके घर आता है। मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो उसके दादाजी सामने बैठक के कमरे में बैठे हुए कोई अखबार देख रहे थे। मैं प्रणाम करके उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मेरा नाम शरद है, मैं स्कूल में रमेश के साथ पढ़ता हूँ। इतना कहकर मैंने वो तफसीली खत दादाजी के हाथों में दे दिया। जैसे जैसे वो खत पढ़ते जा रहे थे उनके चेहरे का रंग तब्दील होता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने खत पढ़कर ख़त्म किया, बस उसी वक्त रमेश घर में दाखिल हुआ। मुझे अपने घर में देखकर वो बहुत हैरान हुआ। दादाजी के हाथ में चिट्ठी मौजूद थी और गुस्से से उनका हाथ थर थर काँप रहा था। रमेश मामले को समझा नहीं पाया। दादाजी को नमस्ते कहकर वो एक तरफ खड़ा हो गया। दादाजी अपनी जगह पर खड़े हो गए, रमेश के करीब गए और एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया और कहा, अपनी ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शहजाद को तुमने क्यों मारा? दादाजी, वो मुझसे मुँह जोरी कर रहा था। अच्छा, खेल के दौरान कम ज़्यादा हो जाए तो तुम उसे मारोगे? एक गरीब लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम अभी मेरे साथ उसके घर चलो और पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगो। चलो मेरे साथ। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। दादाजी ने अपनी कार निकलवाई और हम शहजाद के घर की तरफ चल दिए। झोंपड़पट्टी की हद शुरू हुई, रात हो चुकी थी। मैंने एक जगह कार रुकवाई और चंद गलियों को पार करके हम एक झूंपड़ी के सामने रुक गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर एक बल्ब जल रहा था। एक कोने में खाने पकाने का सामान रखा हुआ था, दूसरे कोने में एक औरत सिलाई मशीन पर
कपड़े सी रही थी। करीब ही एक लड़की चटाई पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। झोंपड़ी के बाहर शहजाद अपने पिताजी के साथ ठेले के पास खड़ा था और हाथ ठेले की सब्जियां अंदर रखने में अपने पिताजी की मदद कर रहा था। हमें देखकर शहजाद और उसके पिताजी दोनों बहुत हैरान हुए। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रमेश के दादाजी शहजाद के पिताजी के करीब पहुंच गए। उन्होंने शहजाद के पिताजी को मुखातिब करके कहा, भाई जी, मैं इस नालायक रमेश का दादा हूं और स्कूल का सदर भी हूं। मेरे पोते ने तुम्हारे बेटे के साथ जो सलूक किया है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूं। मुझे और मेरे पोते को माफ़ कर दे। इतना कहकर उन्होंने रमेश को इशारा किया। वो आगे बढ़ा। उसने शहजाद को गले लगा लिया और रंजीदा लहजे में बोला, शहजाद, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई और भगवान के लिए स्कूल आना बंद मत करो। हम सब का मुस्तकबिल तालीम से ही जुड़ा होता है। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। इतना कहकर वो शहजाद के पिताजी के पैरों को छूकर बोला, अंकल जी, इसे स्कूल आने से मत रोकिए। मैं खुद इसकी मदद करूंगा। मेरी गलत हरकत के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजाद के पिताजी ने रमेश को गले से लगा लिया और कहा, इतने बड़े आदमी मुझे ऐसे गरीब आदमी के घर माफ़ी मांगने आए हैं? इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बेटा जाओ, शहजाद कल से रोज़ाना स्कूल आएगा। रमेश ने शहजाद से हाथ मिलाकर फिर मुझसे हाथ मिलाकर बोला, शरद, तुमने शहजाद से अपनी दोस्ती का हक अदा किया और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कार में बैठकर वापस हो गए।